और लाल झंडे को लोग ऐसे लेके चलते थे जैसे वो लाल झंडा नहीं, कोई तलवार हो, कोई बंदूक। दूसरा व्यक्ति होता है आपके जगह पे तो लाल झंडा छोड़ करके पार्टी के साथ ज्वाइन कर लेता। अब हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, सत्ता का सुख भोगने के लिए या बीजेपी में चला जाता, अन्य पार्टियों में चला जाता कि नहीं चला जाता? बीच में पार्टी की कुछ कमजोर हुई थी, ये तो सच्चाई है। कोई कमजोरी की बात नहीं है, ये सब रहते हुए माले टिका हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। जब देश बंटवारा हो रहा था, पाकिस्तान अलग हो रहा था, तब भी यहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम यहाँ रहना कबूल किए। ये सच्चाई है कि सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़े हैं, लेकिन वर्तमान परिवेश में कहीं हम देखे हैं, घटनाएं होती है या कोई बात होता है तो कहता है लेकिन छोड़ दो, कम्युनिस्ट था। तो कम्युनिस्ट का कैसे क्यों संबोधित करते हैं? मैंने कम्युनिस्ट एक समय था जब पूरे बिहार में लाल झंडा का वर्चस्व था। सामाजिक न्याय की बात हो, हकमारी की बात हो, लोगों को दबाने की बात हो, जब भी कोई मुद्दा होता था तो सड़कों पर लाल झंडा ही दिखता था। और लाल झंडे को लोग ऐसे लेके चलते थे जैसे वो लाल झंडा नहीं, कोई तलवार हो, कोई बंदूक हो। तो हम बात करेंगे उसी लाल झंडे के नीचे काम करने वाले, उसी लाल झंडे के सिपाही, लगभग बताए तो 4 बार के विधायक रह चुके काराकाट विधानसभा के अरुण सिंह हमारे साथ हैं। गरीब परिवार से हैं और धरातल पर जुड़े हैं और कितनी लाठियां इन्होंने खाई है और आज इस उम्र में लाल झंडे को लेकर के सड़क पे आज भी निकलते हैं। तो बात करते हैं कि कितनी जनाधार आज भी इस बिहार में या इस क्षेत्र में कायम है और आगे तो लोकसभा और विधानसभा की चुनावी तैयारी चल रही है, तो कितने पार्टी की ओर से तैयारी चल रही है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामना और स्वागत है कि लाल झंडे के नीचे रह करके आज भी आप लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। आपको भी और आपके दर्शकों को भी अपने तरफ से नमस्कार प्रणाम। अगर दूसरा व्यक्ति होता आपके जगह पे तो लाल झंडा छोड़ करके पार्टी के साथ ज्वाइन कर लेता। अब हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, सत्ता का सुख भोगने के लिए या बीजेपी में चला जाता, अन्य पार्टियों में चला जाता कि नहीं चला जाता? आपका जो सवाल था और आपका जब जवाब है, यही सबसे मैंने कहिए कि आप ही खुद ही जवाब दे दिए। तो हम आपके मुंह से सुनना भी चाहते हैं। सुन लीजिए, आप खुद ही जवाब दे दिए। आप जो बोल रहे हैं कि भाई लाल झंडा कमज़ोर हुआ, हम इसको नहीं मानते। अब तथ्य से लिहाज से देखिएगा तो हम आज 12 विधायक हैं, तो इस लिहाज से आप नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो बात बोल रहे हैं उसका एक स्तर तक सच्चाई भी है, लेकिन सच्चाई यह बात मैंने बताता है कि लाल झंडे के सारे सिपाही, जब लाल झंडा पूरा गांव में घूम रहा था, सड़कों पर घूम रहा था, तो आज टोटल लोग हमारे साथ हैं। ऐसा नहीं है कि जो उसके कार्यकर्ता हैं, आज भी वो सारे लोग हैं। गोपाल जी हमारे सेक्रेटरी हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं। केसरी जी जन्मे से इसी पार्टी में पैदा हुए, इसी पार्टी में आज तक हैं। तो कोई बहुत सारे इधर उधर हुआ, लेकिन हमारे लोग तो यहीं हैं, नहीं गए। तो यह आपका जवाब है कि भाई हम इधर उधर नहीं हैं। बीच में पार्टी की कुछ कमजोर हुई थी, ये तो सच्चाई है। कोई कमजोरी की बात नहीं है। पॉलिटिक्स राजनीति में होती है, राजनीति के चलते चलती है। तो राजनीति जो बिहार की बनी लालू के समय से आकर नीतीश के समय तक अभी तक, चूँकि इसी सामाजिक बेस में हम थे, हमारा बेस था, राजनीतिक बेस था, तो इसी समाज में था। अब इसी सामाजिक बेस में पैदा हुए लालू जी, इसी सामाजिक बेस में पैदा हुए नीतीश कुमार, इसी सामाजिक बेस में मायावती पैदा हो गई, इसी पे सामाजिक बेस में लोजपा पैदा हो गया। तो ये जो सब लोग एक समय माले के राजनीति के नीचे थे। ये विधायक जी, ये सच्चाई है कि जितने भी बिहार के महान हस्तियां हुई है वो कम्युनिस्ट पार्टी में या तो रही है या कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा को लेकर के चली है। तभी तो इसी सामाजिक बेस में, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब रहते हुए माले टिका हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। जहाँ जाति के आधार पर लोग बंटते चले गए, लेकिन उसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि माले जातिवादी पार्टी है। ये तो आप नहीं कह सकते हैं। माले जातिवादी पार्टी नहीं है, माले न्याय के लिए लड़ने वाली पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है। तो उस
विचारधारा को आज भी हम टिका कर रखे हुए हैं और उसी का परिणति है कि आज हम 12 विधायक भी हैं। वर्तमान समय में और ये लोग टूटते फूटते रहे हैं। आज लोजपा 2 भाग में हो गया। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। राजद या जदयू एक ही पार्टी थी, इनके अंदर विभाजन हो गया। हम लेकिन माने अपनी विचारधारा को जिंदा रखे हुए हैं और हम आज कहीं अलायंस भी में हैं, गठबंधन में भी हैं, तो उसका शुद्ध रूप से पॉलिटिकल कारण है। पॉलिटिकल कारण यह है कि भाजपा जिस तरह से आज संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा बनी हुई है, जो भाईचारा है, बंधुत्व है, जो जिसको ये ख़त्म कर रही है, समाज के अंदर जिस तरह से विष पैदा करने की कोशिश कर रही है, यह एक बड़ा खतरा है देश के लिए और देश की जनता के लिए, देश की संस्कृति के लिए ये बड़ा खतरा है। और इसको इससे देश को बचाना है। ये बचेगा तभी हम आप रहेंगे। अगर मान लीजिए संविधान ख़त्म हो जाए, तो संविधान ख़त्म हो जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे, आप कहाँ रहिएगा। ये संविधान है तो हमको अधिकार देता है, यही संविधान है कि लोगों को रोज़गार देता है, नौकरी देता है। तो इस संविधान को जो ख़त्म करके मनुस्मृति लाना चाहते हैं जो देश में भाजपा जैसी ताकतें, वह एक बिंदु है जिस बिंदु पर हम भाजपा विरोधी तमाम ताकतों को गोलबंद कर रहे हैं। इसमें तो कांग्रेस भी है जो एक समय कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे, इसमें राजद है जिस समय हम लोग भी राजद के खिलाफ लड़े थे, भाजपा के खिलाफ में आप सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सारे दल भाजपा के खिलाफ में है और इसलिए ये व्यापक एकता एक बननी चाहिए और भाजपा के खिलाफ एक मुकम्मल लड़ाई की योजना बननी चाहिए। इसलिए हम लोग गठबंधन में गठबंधन में और भाजपा के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं। वर्तमान पीछे जो चुनाव हुए हैं विधानसभा में, तो इसमें बीजेपी को जीत मिली है, तो किस तरह से आप अपने लोगों को कहेंगे कि इसमें भाजपा कमजोर पड़? देखिए, हम तो ये बात कहेंगे कि भाजपा की जीत मिली है, जनता का समर्थन उनको प्राप्त हुआ है, तो जीत पर हमको उनको बधाई देते हैं। लेकिन इस जीत के चलते भाजपा दोष मुक्त हो गई है ऐसा नहीं मानते हैं। भाजपा आज भी उसी तरह का गुनाह, इसी चुनाव में वो क्या बात बोली, चाहे आगे वो क्या करना चाहती है। सब जगह तो राम मंदिर का सवाल है कि राम मंदिर का मुट्ठी मुट्ठी चावल सब लोग का खीर हम बनवा देंगे। तो ये जो भावनात्मक राजनीति कर रही है, धर्म की जो राजनीति कर रही है, और इसके ज़रिए जो देश हमारा बर्बाद हो रहा है, क्योंकि हमारे देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं, और इसीलिए हम लोग लोकतांत्रिक मुल्क के आदमी हैं, तभी तो सब लोग हैं। जब देश बंटवारा हो रहा था, पाकिस्तान अलग हो रहा था, तब भी यहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम यहाँ रहना कबूल किए हैं। अब कहे कि हमारा ये देश है, मुल्क है, मुसलमानों को विश्वास दिलाने में जो भारत है, उसका जो संविधान है, वो सबसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। और इसीलिए देखिएगा कि पाकिस्तान आज कहाँ है और हम कहाँ चले गए, हम चंद्रयान तक चले गए। चुनाव को लेकर कितनी पार्टी 24 में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा को बिहार से कम ख़त्म किया जाए। एक भी सीट भाजपा को ना बिहार में आए, ऐसी हमारी पूरी कोशिश चल रही है और हम लोग इस कोशिश में कामयाब भी होंगे। एक सवाल का जवाब चाहते हैं विधायक जी कि पहले जब कोई समस्या आती थी, लोग ढूंढते थे आप लाल झंडे के नीचे कौन लोग रहते हैं, उनसे कहते थे, लड़ाइयाँ लड़ती थी। ये सच्चाई है कि सड़क से लेकर सदन तक आप लड़ाई लड़े हैं, लेकिन वर्तमान परिवेश में कहीं हम देखे हैं, घटनाएँ होती है या कोई बात होता है तो कहता है कि छोड़ दो, कम्युनिस्ट था। तो कम्युनिस्ट का कैसे क्यों संबोधित करते हैं? मैंने कम्युनिस्ट कोई क्राइमर है क्या? ये ऐसे उनको क्यों हीन भावना से देखा जाता है वर्तमान से? हीन भावना की बात नहीं है, ये हम समझते हैं कि हमारी जो पहचान है वो पहचान को और पुख्ता करता है। हम इसको गलत नहीं मानते हैं, हम कम्युनिस्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कम्युनिस्ट हैं तभी हम सही हैं। इसलिए अगर ये कोई बात कहता है कम्युनिस्ट हैं, तो उसका कहने का ध्येय यह जितना हो, लेकिन हम हैं कम्युनिस्ट
और अपने आप में गर्व की बात है। हाँ, इसीलिए गर्व महसूस करते हैं। और इसीलिए आज के डेट में भी राज्य के अंदर भी और हमारे ज़िले के अंदर भी, अपने क्षेत्र के अंदर भी, जहाँ गरीबों के ऊपर दमन अत्याचार होता है, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं लाल झंडा लेकर, और उसकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। ऐसा बात नहीं है। अब वो जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, वो उनके अंदर जातिवाद है। हम नहीं कहते कि नहीं है। वो कोई चमार हैं, कोई दुसाध हैं, कोई यादव भी हो सकते हैं, कोई अन्य जाति भी हो सकते हैं। तो उस एंगल से वो अपना समाज बंटा हुआ है। लेकिन हमारी कोशिश है, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, ये माले के लोग हैं, ये बिकने वाले आदमी नहीं, अपने असूल पर खड़ा रहने वाले आदमी है। लड़ने वाले हमारे लिए सबसे ज़्यादा गौरव की बात है। इससे गौरव की बात दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे चैनल के माध्यम से गरीब गुरबे की आवाज़ के लिए, आम लोगों के लिए और आने वाले चुनाव के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए क्या अपील है? हम तो यही कहेंगे पूरी जनता से, चाहे वो भाजपा समर्थित भी जनता है, उनसे भी हम कहना चाहते हैं, और महागठबंधन तो है ही है, कि आप वोट जो दे रहे हैं वो किसके लिए दे रहे हैं? अपने लिए दे रहे हैं। तो आप कम से कम ये तय कीजिए कि जो हम वोट दे रहे हैं उससे हमारा भलाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे लड़कों को रोज़गार मिल रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे कृषि लाभकारी हो रही है कि नहीं हो रही है, हमको और सब सुविधा प्राप्त हो रहा है कि नहीं, सिंचाई के लिए सुविधा प्राप्त है कि नहीं, खाद बीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ अगर मिलता है तब आपका भविष्य सुरक्षित होता है। आपका दुश्मन यहाँ मुसलमान नहीं है। आपको अगर फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है तो मुसलमान इसके लिए दोषी नहीं है। और कोई गरीब का इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है तो उसके लिए मुसलमान दोषी नहीं है। दोषी ये सरकार है जो बैठकर देश के गद्दी पर और जनता के लिए कानून बना रही है, जो मनरेगा में पैसे की कटौती कर रही है, इंदिरा आवास में पैसे की कटौती कर रही है, और सब्सिडी के घटोतरी कर रही है। जहां 50 किलो का खाद का बोरा आ रहा है वो 45 किलो का बोरा आ गए। ये कौन कर रहा है? ये देश में सरकार, देश के गद्दी पर जो सरकार बैठी है वो कर रही है। ये आपके दुश्मन वो लोग हैं। ये जो समझाने की कोशिश हो रही है, इससे आप सतर्क रहिए। ये आपके फ़ायदे के लिए नहीं है, आपके नुकसान के लिए है। और ये सब लोग एकताबद्ध होकर, जिनकी रोजी की मारी जा रही है, जिनकी इंदिरा आवास मारा जाएगा, मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है, फसलों को उचित दाम नहीं मिल रहा है, सब लोग की समस्या ये सरकार से है। जो सरकार बैठकर हमको कहती है कि हिंदू हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, ये सरकार से है। इसलिए आप एकताबद्ध होकर इस सरकार को हटाना है जो हमारे तमाम अधिकारों को छीन रही है। तो ये अपील हम कहना चाहते हैं कि ये इस पर विचार करे सरकार, जनता, और अपने अधिकार के लिए जो भी उचित हो वो उचित कदम उठाए। हम बात कर रहे थे भकपा माले के विधायक के अरुण सिंह से, और काफ़ी समझाते हुए उन्होंने कहा किस प्रकार से केंद्र के सत्ता पर बैठी हुई भाजपा की सरकार मनरेगा में कटौती की हुई है, इंदिरा आवास में कटौती की हुई है, खाद में कालाबाजारी हो रही है, कि किसानों को अन्न का उनका सही दाम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये सब सच्चाई सुनने से पहले लोग सुनना पसंद करते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। तो अगर जय श्री राम से बात बन जाती है तो आप स्वतंत्र हैं, अन्यथा इन्होंने कहा कि मूलभूत समस्याओं को समझिए और उन्हीं को वोट करिए जो आपको कार्य करते हों। ऐसी तमाम खबरों को हमेशा देखने के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।